डायनासोर्स जो रेंगने वालों जीवों के वंशज थे। एक समय में हमारी धरती पर इन डायनासोरों का राज था और आज जहां हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, इसी धरती पर इन डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया और इन दैत्याकार छिपकलियों ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और बहुत सालों तक इस पूरी पृथ्वी पर राज किया। इन डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थीं और कुछ डायनासोर हवा में भी उड़ सकते थे। कुछ डायनासोर मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी थे। कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर हिंसक और बहुत ही खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे खतरनाक प्राणी थे। परंतु उसके बाद क्या हुआ? यह डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इन डायनासोरों का नामो निशान तक मिटा दिया? तो इसे अच्छे से जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो बैठ जाइए रियल फैक्ट मैन के टाइम मशीन में और चलते हैं करीब आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल रियल फैक्ट मैन का होस्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम बहुत ही सुहाना था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें सुनाई देती थीं। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और जात थी जो आकार में छोटा था और यह आज के चूहे के जैसा दिखता था और यह मैमल्स थे जो सही मायने में सबसे पहले हमारे पूर्वज यही थे। डायनासोर्स अंडे देते थे पर मैमल्स अंडे नहीं देते थे। मैमल्स स्तनधारी जीव थे जो डायनासोरों के डर से जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे और यह सभी जानवर आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन इनकी किस्मत तो 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंधेरे अंतरिक्ष से चला आ रहा था और यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में घूम रहे एक बहुत बड़े से एस्टेरॉयड से टकरा जाता है और इस टकराव से क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में घूम रहा वह बड़ा सा एस्टेरॉयड निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा और यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही करीब से गुजरा और यह 40 किलोमीटर व्यास वाला और 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के ग्रेविटेशन में घुसते ही इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह बड़ा सा एस्टेरॉयड एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि मात्र 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव रेडिएशन की वजह से अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का पिंड को तो देख नहीं पा रहे थे पर उसकी भयानक गर्मी को महसूस जरूर कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में यह बड़ा सा एस्टेरॉयड मैक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसके पृथ्वी से टकराते ही लाखों मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चली जाती है और विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा हो जाता है और इस गड्ढे का सारा मेटल धूल पत्थर पृथ्वी के आसमान में चला जाता है और आसमान में धूल के बड़े बादल का निर्माण करता है। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद इतने बड़े जमीनी टक्कर की वजह से धरती के चारों तरफ 1.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगती है। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरें उठने लगी। एक के बाद एक सुनामी की लहर चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंग ने सभी सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया जिससे आसपास के सभी डायनासोर और अन्य जीव मरते गए। नाश की शुरुआत ही थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धूल पत्थर अंतरिक्ष में गया था वह ग्रेविटेशन पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद पूरे पृथ्वी पर आग के गोले के रूप में बरसने लगा।
साथ ही धूल का बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाकी बचे डायनासोरों की मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिससे पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पहुंचना असंभव हो गया था। उन तूफानों की गर्म हवाओं का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था, जिस कारण से धरती पर बचे पेड़ पौधे और डायनासोर के साथ साथ लगभग सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। और विस्फोट के 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था। और इस गर्मी को सहन न कर पाने से और बाकी बचे सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। लोगों का अंत छोटे प्रजातियों के पनपने के लिए सुनहरा अवसर था, और वह प्रजाति थे मैमल्स। और अब आप अगली वीडियो में जानेंगे कि मैमल्स कौन थे और इस महाप्रलय से मैमल्स कैसे बच गए। डायनासोर के अंत के बाद हम मैमल्स से इंसान कैसे बने, और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें। और अगर आप साइंस, फैक्ट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, रहस्यमय और डरावनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल रियल फैक्ट मैन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।